गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल। और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक। तो बच्चों बहुपद के शून्यक को हम पढ़ रहे हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए थे इसके ऊपर, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। एंड आई होप आप सबने होमवर्क किया होगा। और बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने सारे जो उसके सारे भी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हर चीजें हमने क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ देन एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अपने पे विश्वास करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जी हाँ, अगर आपको अपने पे विश्वास, अगर आपको अपने पे विश्वास ही नहीं है तो आप आधी हार आपकी वही है। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स टफ है या साइंस टफ है या इंग्लिश टफ है या हिंदी टफ है तो आधी हार आपकी वही है। आपको ये लगना चाहिए कि यस, आपको अपने भरोसा होना सकता है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, मैं इस चीज को कर सकती हूं। ठीक है, हर अपने अंदर एक भरोसा रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। कभी भी अपने को टूटने मत दो, अपने को बिल्कुल इतना स्ट्रांग बनाओ और अपने को इतना बिलीव करो, अपने अंदर इतना विश्वास रखो कि यस यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को लेके एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। क्या क्वेश्चन था होमवर्क सबने, क्या फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको दिया था, है ना। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसका फाइंड करने के लिए मैंने आपको दिया था। आपको क्वेश्चन था 3x+2, ये तो मैंने आपको करा दिया था 3x+2 वाला, याद है। और दूसरा जो मैंने आपको दिया था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कराने का, वो था इसका, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x+2। चलिए, किस किसने करा इसका आंसर बताएं फटाफट, फटाफट बताएं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x+1, 2x+2 लिख दिया, 2x+1, 2x+1। चलो कर दिया होगा। देखो क्या था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बहुपद 2x+1 इक्वल्स टू 0 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या था क्वेश्चन, बहुपद है ना 2x+1 का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, बहुपद 2x+1 का शून्यक ज्ञात करें, यह था। ठीक है, और आप क्या करें, इसका निकाले आंसर। जिसके जो आंसर है बताओ, बहुत इजी आंसर है, बहुत आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। ठीक है, चलो मैं कर देता हूं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन लिखें। देखो क्या है ना, देखो हमें इसका क्या निकालना है कि इसका पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है 2x+1, है ना। लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था भाई ये जीरो कब होगा, इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। भाई जीरो पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है इसको जीरो कर देगा, यानी कि 2x+1 आपका क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। सिंपल सॉल्व कर दो, 2x इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, ये है ना। तो x इधर आएगा माइनस, तो बहुत इजी है, तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि होमवर्क था आपका। ठीक है, x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको, ठीक है, तो इसमें आपको मैंने करवाया था, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था एक्स, मैं आपको इसका लिए बताने का है कि आपको क्या है, ये होमवर्क था, इसका आंसर था x-1/2। ठीक है, चलिए ये तो कुछ नहीं है, पिछले टाइम हमने बहुत क्वेश्चन इसमें कॉपी और बहुत ही क्वेश्चन इसमें हमने प्रैक्टिस किए थे। अगर आपको इसमें क्वेश्चनों में दिक्कत आती है तो प्लीज आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखें जरा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, verify whether 3 and 3 and 0 are the zeros of polynomial
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा? px हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि अब देखो इतना तो आपको पता है, वेरीफाई मतलब यानी कि सत्यापित करें, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि 3n या 3 और 0, 3 और 0 बहुपद, बहुपद क्या? px एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, कॉपी करो, है ना, ये क्वेश्चन कॉपी करो। आपने इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने हो इस तरह के आने हैं, बाकी आपको इसी तरह की मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करें पहले। देखिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए जो px है, ठीक है, px है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। बोला भाई अब 3 और 0 को वेरीफाई करो, 3 और 0 को सत्यापित करो कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। देखो 3 और 0 यानी 3 और 0, 3 और 0 बहुपद के शून्य कब होंगे, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कब होंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तब होंगे जब 3 एंड 0, जब सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्व करके यानी वैल्यू पुट करके आंसर क्या दे दें, हमें 0 दे दें, तभी ये क्या कराएंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कराएंगे, है ना, तभी ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कराएंगे। तो बस करके देखते हैं, पहले p3 डालते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, तो ये आ गया 0। तो ये हमारा इसने प्रूफ कर दिया, p3 ने, तो है ना, ये 0 आ गया। देन अब डालते हैं 0, 0 डालेंगे, देखिए क्या है, पहले लिख लेते हैं, px है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना, तो p0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये भी आ गया 0। तो दोनों हमने क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए कि 3 एंड 0 क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x के। आई बात समझ में, ये चीजें समझ में आई बच्चों? कॉपी कर लो उसको, कॉपी करें इसको बढ़िया से, और जो चीज जहां समझ में ना आए वो आप बता दें। चलिए क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, verify whether 0 and 5 are the zeros of polynomial x cube minus 4x square minus 5x, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x। क्वेश्चन ये है, यानी कि आपको क्या वेरीफाई करना है, सत्यापित कीजिए, है ना, कि वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए, सेम क्वेश्चन है, वेरीफाई मतलब सत्यापित, सत्यापित कीजिए, ठीक है, वही क्वेश्चन है जो सेम से पहले था कि 0 और 5 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x के शून्यक है।
ठीक है। अब आपको देखो हिंदी इंग्लिश में हमेशा बोलता हूँ कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। वेरीफाई वेदर यानी कि सत्यापित कीजिए, ठीक है, वेदर नहीं, वेरीफाई ओनली। वह सत्यापित कीजिए कि बहुपद के शून्यक हैं, यानी कि आपको ये है कि पॉलिनोमियल तो आपको पता है क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। आपने भी इसी तरह का क्वेश्चन किया था, फटाफट इसको सॉल्व करें। ठीक है, अभी हमने क्या था, बहुत इजी है इस तरह के क्वेश्चंस को करना, बहुत ही सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस को करना, बस उसे आप करें। चलिए देखें कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्या हमारे पास लेट, हमारे ने क्या माना हुआ है, पी एक्स। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 5x, है ना, ये हमारे पास है। तो हमें पहले किस पे ट्राई करना है, पहले p0 पे ट्राई करते हैं। तो 0 का क्यूब माइनस 4 का 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, तो ये तो पूरा क्या हो गया, 0। तो ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब p5 पे करते हैं। p5 पे करते हैं। देखो आपको कॉपी में लिखना है कि px पहले फिर p5 करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। देन 5 5 जा 24 और 25 4 जा 100 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे हम। तो 125 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आप देख सकते हैं 125 माइनस, चलो ऐसे कर लो, 125 माइनस 100, 125 माइनस 100 आप कर लो, तो 125 माइनस 100 इज 25, देन माइनस 25, तो 25 माइनस 25 0। तो देखिए ये भी हमारा 0 आ गया है ना। आप कैसे कर रहे हैं इधर, तो 25 माइनस 25, तो P5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो P5 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो क्या हो गया आपका, हैंस 0 एंड 5 क्या है हमारे, बोथ हमारे क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। आप लिख सकते हैं लास्ट में कि अर्थात 5 और 0 दोनों ही बहुपद के शून्यक हैं। लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में आप लाइन रहेगी जो आपकी इंग्लिश वाले लिखेंगे हैंस 5 एंड 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एंड हिंदी वाले लिखेंगे अतः 5 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, कॉपी करो इस चीज को। अब आप क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट वन जो आपको करना है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें लिखाने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स आप लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे, पॉइंट्स क्या लिखेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखने वाला हूं, ठीक है। इसमें आप, ये है कि हमें ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, अवर ऑब्जर्वेशन, अवर ऑब्जर्वेशन इसको आप लिखें कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उनकी सूची क्या है। देखिए पहला है, a zero of polynomial, a zero of polynomial need not to be zero, need not to be zero। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है आवश्यक नहीं, ठीक है, इसका मतलब है आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्य शून्य ही हो,
ठीक है, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको कि भाई देखो जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ही हो। हमने भी देखा, अभी हमने पीछे क्वेश्चनों में देखा, ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ देखो मैंने आपको बताया कि फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल ऑफ 2x+1, 2x+1 का आप जीरो पॉलिनोमियल बताओ, तो बहुपद का शून्य x की वैल्यू क्या आई, -1/2 आई, जीरो नहीं आई। ऐसा नहीं है कि अगर हम जीरो पॉलिनोमियल आपको निकालने के लिए बोलेंगे तो उसका आंसर जीरो ही होगा, नहीं। जीरो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, बहुपद के शून्य मैंने आपको बताया था बच्चों कि जीरो पॉलिनोमियल वो चीज होती है जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे, जो वैल्यू क्या कर दे, जो वैल्यू पूरे बहुपद की, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो इट्स नॉट टू बी नेसेसरी कि आप क्या है, आपका जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या है, 3 है और जीरो भी है, यानी कि 3 भी है और जीरो भी है ना। उसी प्रकार से पहला पॉइंट हमारा ही हो गया, हमने हमारे ऑब्जर्वेशन में कि जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्यक बहुपद जीरो पॉलिनोमियल नॉट नीड टू बी जीरो। ठीक है, सेकंड देखें, जीरो may be a zero of a polynomial. जीरो में बी या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरो क्या आपका जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। क्लियर, ये हमारा हो गया, जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। क्लियर, अभी हमने देखा जीरो भी तो बहुपद का शून्यक हो सकता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए अभी हमने निकाला भाई, जीरो को प्रूफ करो, वेरीफाई करो कि जीरो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हमने ये देखो जीरो भी हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है। इस वाले में देखो जीरो भी हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। ऐसा नहीं है कि जीरो हो ही नहीं सकता, बट जीरो भी हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है हमारे पॉलिनोमियल में। ठीक है, नेक्स्ट, every linear polynomial has only has one and only one zero. क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। आपको बताया था प्रत्येक रैखिक बहुपद का प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, अब एक शून्यक होता है कैसे, भाई देखो बहुपद का एक शून्य कैसे होता है, मैंने आपको क्या करा था, मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना, रैखिक बहुपद लीनियर। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि घात के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। तो पहले पढ़ा था रैखिक लीनियर, दूसरा पढ़ा था क्वाड्रेटिक यानी कि द्विपद हमने पढ़े थे ना, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक यानी कि रैखिक, ये हमने पढ़ रखा है। द्विपद क्वाड्रेटिक होता है द्विपद, फिर ये त्रिपद।
है ना। ये तो मैं आपको ऐसी रफली बता रहा हूं क्योंकि हमने क्लास में पढ़ रखा है। ये 3 तरह के पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे। इन 3 तरह के पॉलिनोमियल में रैखिक, रैखिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1। इसमें हमें टर्म्स यानी पद से कोई मतलब नहीं होता, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी 1। यानी कि अगर मैं लिखूं x प्लस, ठीक है 3 या 2x प्लस 3, कुछ भी लिखें, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। तो जिसकी अगर देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसके कितने जीरोस होंगे 1। अगर इस आप पढ़ोगे 10th क्लास में, जब ये 2 आ जाएंगे, ठीक है 2 आ जाएगा, 2 आ गया 2x स्क्वायर, यानी कि अभी क्या हो गया, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया यानी कि द्विपद हो गया। तो जब आप द्विपद में पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो द्विपद में आप देखेंगे यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे, ठीक है। 10th क्लास में आप देखेंगे यहाँ 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको मिलने वाला है, ठीक है। बट अभी 10th क्लास, अभी 9th क्लास में आप पढ़ने वाले केवल लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या करने वाले हैं, केवल लीनियर पॉलिनोमियल में हम केवल एक ही जीरो हमें मिलेगा, ठीक है। जितनी पावर उतने जीरोस, क्लियर, जितनी डिग्री उतने जीरोस, ठीक है। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतना जीरो हमें मिलते हैं, क्लियर। कर ले इसको कॉपी, पहले देखें आप। चौथा है a polynomial can have more than one zero। अब ये है, ये जो आपको स्पष्टीकरण दिया गया है, ये इससे पहले जो पॉइंट पढ़ाया उसका स्पष्टीकरण ये आपको दिया गया है। यानी कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जी हाँ बच्चों, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अभी मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में क्या बोला कि भाई प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। तो इसी का स्पष्टीकरण है कि भाई पॉलिनोमियल के ना मोर देन 1 जीरो भी हो सकते हैं, एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। कैसे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल तो मैंने आपको बताया x+5 लीनियर होगा, तो डिग्री क्या है इसकी, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो जीरोस भी कितने होंगे 1। बट पॉलिनोमियल केवल x+5 ही नहीं होता ना, पॉलिनोमियल तो ये भी होता है 2x² प्लस 3x प्लस 5 या x² प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसके कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस। डिग्री कितनी है इसमें, नीचे वाले में 2, तो जीरोस कितने मिलेंगे 2। यह पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की थी इसके पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, आप कॉपी कर लें, इनको समझ लें, ताकि आपको आगे जब हम क्लास पढ़े तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। कॉपी कर लें इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये हमने आज पॉलिनोमियल, जीरोस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, इसमें आपने जीरोस पॉलिनोमियल के हर एक चीज को जान लिया है जो हमें आगे की पढ़ाई को और इजी कर देगा, इवन 10th क्लास में भी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।